नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। दो राज्य के चुनावी शोरगोल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने केसीआर रेलवे स्टेशन पर 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब रुक रुक कर नहीं चलने वाला है, भारत अब तेज दौड़ना चाहता है। तो बेंगलुरु में आज एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई। न सिर्फ केंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण हुआ, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। तो आज ये बड़ी सौगात, जहां कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर कर्नाटक के लोगों को ये बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत और भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन दोनों ट्रेनों को रवाना किया गया यहां से हरी झंडी दिखाकर। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर ये तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की, यहां से उन्होंने एक जन संबोधन भी किया और जन संबोधन के साथ साथ उन्होंने कहा कि अब भारत रुक रुक कर चलने वाला नहीं है, तेज दौड़ेगा। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो आज एक बड़ी सौगात कर्नाटक को मिली है, इन दो ट्रेनों को यहां से रवाना किया गया। और ये देखिए लोगों का हुजूम, यहां पर जो भव्य रोड शो हुआ, इस भव्य रोड शो में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे और यहां पर पीएम की झलक पाने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दोनों हाथों को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। एयर कनेक्टिविटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, हमारे एयरपोर्ट्स का विस्तार हो, ये आज समय की मांग है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, इसका उपयोग करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आएगा। आज भारत दुनिया में एयर ट्रैवल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता, स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्टार्टअप स्पिरिट आज दुनिया में भारत को एक अलग लीग में खड़ा करती है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भी बेंगलुरु की
इसी युवा स्पिरिट का प्रतिबिंब है आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। साथियों, मुझे नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे। डिंडीगुल के गांधी ग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी गांधी ग्राम ग्रामीण संस्था के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तो ये रोड शो की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। गांधी ग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो रहा और यहाँ पर देखिए पारंपरिक तरीके से उस लिबास में भी नजर आए जो यहाँ का लिबास रहता है। एक तरफ लोग हाथों में झंडा लिए हुए और यहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। तो यहाँ दीक्षांत समारोह रखा गया। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, दीक्षांत समारोह की तस्वीर है। तो गांधी ग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक के बाद तमिलनाडु के डिंडीगुल जब पहुंचे तो यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा नजर आया। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीएम की झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया, क्योंकि जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ते जा रहा था हर किसी को हाथ हिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान। तो ये दो तस्वीरें आज के दिन की जब डिंडीगुल पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इस बीच मदुरै में सड़क किनारे लगे बीजेपी के झंडे को पुलिस ने उखाड़ फेंका। बता दें आपको कि तस्वीरें भी इसकी सामने आई है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस ने डीएमके सरकार के इशारे पर ये झंडे हटवाए हैं।
तो ये उस वक्त की तस्वीर जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, भव्य रोड शो, तो वहीं दूसरी तरफ झंडे लगे हुए थे इस रोड शो को लेकर, जिसे हटाया गया। पुलिस की तरफ से ये झंडे हटाए गए हैं और यहाँ के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है और कहा है कि अनादरमुख सरकार के इशारों पर ये झंडे जो है वो हटवाए गए हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों को रिहाई मिल गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। राजीव गांधी हत्याकांड में ये सभी दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इन दोषियों की पहले फांसी की सजा की माफ कर दी गई इसको और अब उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। आपको ये जानकारी दे दें कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की रैली थी। इसी रैली में उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी जैसे ही रैली वाली जगह पर आए वैसे ही सुसाइड बॉम्बर बनी धनु उनके पास पहुंच गई। वो उनके पैर छूने के लिए झुकी और जोर का धमाका हो गया। इस धमाके में राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो गई। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में शामिल हरिबाबू की भी मौके पर ही मौत हो गई। हरिबाबू इस रैली में पत्रकार बनकर आया था। राजीव गांधी की हत्या के पीछे आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे था। हत्या की साजिश रची लिट्टे के मुखिया वेलुपिल्लई प्रभाकरण, लिट्टे की खुफिया इकाई का मुखिया पोट्टू उम्मान, महिला इकाई की मुखिया अकीला और शिवरासन इस साजिश को अमली जामा पहनाने आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों के सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस रिलीज ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है। रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है और प्रत्येक मामला परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो भी कानूनी अधिकार है हम उनका प्रयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्णतः अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस तरह से आज ये रिहाई हुई है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। देखिए, आपको पता है, सबको, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि आप कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि न्यायपालिका के एक सौराद्र से ऐसे घिनौने, ऐसे जघन्य अपराध के लोग जो अभियुक्त नहीं है, कन्विक्ट हैं, जिन्होंने सोच समझकर प्लानिंग करके एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की, उसको न्यायपालिका किसी रूप से फायदा दे रही हो। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने खुद ने बार बार कहा है कि सिर्फ अगर आपने कुछ समय कारागार के पीछे बिताया है वो कारण नहीं हो सकता रिहाई का। कई निर्णय हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण एक निर्णय है। हर केस को उसके संदर्भ में देखना पड़ता है और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से बड़ा संदर्भ कोई नहीं हो सकता। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने बहुत हद तक एक सर्वोपरि प्रधानता दी है तमिलनाडु प्रदेश के स्टैंड को कि उनको रिहा करना चाहिए। हमारा आदरपूर्वक निवेदन है कि अंतिम शब्द तमिलनाडु सरकार का नहीं होता, अंतिम शब्द उच्चतम न्यायालय का होता है। कोई भी स्टैंड लिया हो तमिलनाडु सरकार ने। दक्षिण भारत के गैर भाजपा शासित 3 राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी है। केरल और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु में भी सरकार और राज्यपाल के बीच जोर की ठन गई। इस बीच तमिलनाडु के चेन्नई में राज्यपाल RN रवि के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वुल्लुवर कोट्टा में द्रविड़ कझागा तमिल पेरवई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ DMK ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा है।
इसमें डीएमके ने मांग की है कि राज्य में राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि को उनके पद से वापस बुलाया जाए। इस संबंध में डीएमके द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक इस ज्ञापन पर पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में उसके गठबंधन सहयोगियों ने भी हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे गए इस ज्ञापन में स्टालिन सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में सांप्रदायिक घृणा को भड़काया है। इसमें सरकार ने राजभवन के पास लंबित विधेयकों को भी सूचीबद्ध कर लिया। इन विधेयकों में राज्य को नीट मेडिकल परीक्षा के दायरे में छूट देने की मांग शामिल है। सरकार ने इन विधेयकों की स्वीकृति पर देरी को लेकर सवाल किया। गौरतलब है कि राज्यपाल आरएन रवि और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार नीट सहित कई मुद्दों पर आमने सामने है। वहीं 23 अक्टूबर को कोयंबटूर कार विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने में सरकार द्वारा देरी को लेकर राज्यपाल की टिप्पणी के बाद दोनों के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में टीपू जयंती समारोह शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने टीपू जयंती पर टीपू सुल्तान के पोर्ट्रेट को रखकर फूल माला चढ़ाई। इस दौरान टीपू के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं जयंती कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद टीपू सुल्तान के पोर्ट्रेट को ईदगाह मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि टीपू जयंती के आयोजन को देखते हुए मैदान पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में श्री राम सेना के कनक दास जयंती का पर्व यहां देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में श्री राम सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले कल हुबली के ईदगाह मैदान में ही टीपू जयंती मनाई गई थी। दोनों कार्यक्रम नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद किए गए। फाइव 535 ईयर का कनकदास जयंती है। इसके लिए हमने श्री राम सेना संगठन से कारपोरेशन को एप्लीकेशन दिया था कि हमारी मांग है, हमें परमिशन दीजिए। कनकदास जयंती करने के लिए परमिशन दिए थे, इसलिए हमने कनकदास जयंती मनाया है। टीपू सुल्तान ने देशद्रोहिता, मतांधता, हजारों मंदिर तोड़ा है, हिंदू विरोधिता, लाखों हिंदुओं को तलवार के आधार पर इस्लामीकरण किया है। तो इनका जो यहाँ जयंती मनाया गया तो अपवित्र हो गया था। शुद्धिकरण करके हमने कनक जयंती आचरण किया है। केरल के कन्नूर में बदमाशों ने आरएसएस सेवा केंद्र की इमारत को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की। हमला किसने किया और क्यों किया, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। वहीं हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। चेन्नई में भी जल जमाव से हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राज्य में भारी बारिश का अनुमान है और 5000 से ज्यादा राहत कैंप भी लगाए गए। इसके साथ ही 2000 से ज्यादा राहत कर्मियों को तैयार रखा गया। चेन्नई के निचले इलाकों में पानी निकालने के लिए 869 ड्रेनेज पंप लगाए गए हैं। इस बीच चेन्नई के पुलियन थोप में अंजनेयार मंदिर में पानी भर जाने की वजह से नव विवाहित जोड़ों को परेशानी हुई। मंदिर में जलभराव के बीच 5 से ज्यादा शादियां हुई हैं। तमिलनाडु के मदुरै में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इसमें 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना जिले के वड़कमपट्टी में उसीलाम बट्टी इलाके की है।
यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री है और वलैयाप्पन नाम का शख्स इसका मालिक है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि 5 मजदूरों के चिथड़े उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाने के साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि हादसा कैसे हुआ। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत पर शोक जताया। साथ ही शोक संतप्त परिवार को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के त्रिची में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पुलिस ने 600 साल पुरानी बालाजी की मूर्ति जब्त की। आइडल विंग सीआईडी ने इरोड जिले में एक वकील के घर से 58 सेंटीमीटर लंबी धातु की बालाजी की मूर्ति बरामद की। पुलिस की तरफ से कहा गया कि सब इंस्पेक्टर पांड्या राजन और राजेश ने चोरी की मूर्तियों को बरामद करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया था। इस दौरान ये सफलता हाथ लगी। वहीं छताछ में पता चला कि आरोपी पलानी सामी गोबी चेट्टीपलायम के पी नटराजन का कनिष्ठ अधिवक्ता था, जो कर्नाटक के मांड्या के एक मंदिर में एक पुजारी को जानता था। आर्थिक रूप से पीड़ित पुजारी ने नटराजन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। बदले में पुजारी ने मंदिर में प्राचीन मूर्ति का वादा किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ रुपए आंकी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए सत्य की विजय।